टिकट सबको दे बांट दिया। हम लोग के नहीं मिला, हम आशा तोड़ करके हम घरे चलाया। वहाँ से 4 दिन रहा ना दिल्ली में। राहुल गांधी भेंटे न हुआ तो भेंट होता तब ना उसके से वातावरण हम करते। राहुल गांधी से उन्होंने टिकट डिमांड किए थे। राहुल जी बोले थे ठीक है मैं आपको दूंगा टिकट, समय आने दीजिए। समय बीतते गया, फिर समय निकल भी गया, लेकिन आज तक किसी तरह से फोन भी नहीं आया। कहा टिकट, जैसे टिकट सबको दे बांट दिया। हम लोग के नहीं मिला, हम आशा तोड़ करके हम घरे चलाया। वहाँ से 4 दिन रहा ना दिल्ली में। राहुल गांधी भेंटे न हुआ तो भेंट होता तब ना उसके से वातावरण हम करते। तो दिल्ली में ठहरे थे कहाँ? दिल्ली में स्टेशन के पास पहाड़गंज बोलता ना, वहीं पर। पैसा भी खर्चा हुआ होगा? हाँ, पैसा गाड़ी भाड़ा खर्चा होगा ना, आना जाना। एक्चुअली पिछले इसी वर्ष शायद जनवरी फरवरी कुछ कार्यक्रम था पटना में उनको, तो एक्चुअली पापा उनसे जाके मिले थे पटना में। तो पटना में मिले, उसके बाद दिल्ली में जाके उनके पार्टी कैथी किए थे, सदस्यता ग्रहण किए थे। उसके बाद उनसे लगातार संपर्क बनता रहा। इन्होंने बीच में फिर जाके मिले थे पटना में, एक बार और मिले। उसके बाद इन्होंने उनसे ज़्यादा लगाव हो गया, इनको बहुत मानने लगे। वो अपना एक तरह से दोस्त मानते थे इनको, जहाँ मिलते जहाँ इनको गले लगा लेते थे। घर बनाने की बात कैसे शुरू हुई? घर बनाने की बात हुई जब यहाँ मेरा घर आए थे, उसी क्रम में पूरा मेरा घर, जो भी घर झोंकी था, सब लोग देखे थे। सारे लोग से मिले, हम लोग से भी बात किए थे, सारे बच्चों से बात की। उसके बाद वो चले गए। उसको नेक्स्ट 10-15 दिन के बाद उन्होंने कुछ वादा भी नहीं किए थे कि आपको क्या देंगे नहीं देंगे, घर बनाएंगे, नहीं कोई वादा नहीं किया था। लेकिन 10-15 दिन के बाद उन्होंने अपने स्तर से लेबर मिस्त्री जो भी हो सारे लोगों को भेज के, सारे मटेरियल गिरा के मात्र 2 महीना घर बना दिए थे। चाबी सौंप दी थी। अच्छा, टिकट की बात कहाँ से शुरू हुई? टिकट के बाद पापा से बात शुरू हुई था। जब वो दूसरा बार जब मिले थे राहुल गांधी से, उन्होंने टिकट डिमांड किए थे। राहुल जी बोले थे ठीक है मैं आपको दूंगा टिकट, समय आने दीजिए। समय जैसे नजदीक आया, हम लोग फॉर्म भरे, 12 चिट्ठी से अप्लाई किए थे। सारा सिस्टम बिल्कुल सही था। दिल्ली गए थे, कुछ बड़ी नेताओं से भी बात हुई थी। उन्होंने बोला आपको ही मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, आपको टिकट कंफर्म है। तो सारी बात में हम लोग खुशी से बोले कि आप गाँव चले जाइए, उसके बाद आपको फोन करके बुलाया जाएगा। तो हम लोग गाँव चले आए और समय बीतते गया, फिर समय निकल भी गया, लेकिन आज तक किसी तरह से फोन भी नहीं आया। और कौन नेताओं से बात हुई? एक सप्पल साहब बोलते हैं, उनसे बात हुई। जितेंद्र बघेल जी से बात हुई, और आप 2-3 नेताओं से बात हुई थी जो शीर्ष नेता हैं, उनके करीबी हैं राहुल जी, उनसे भी बात हुई थी। यहाँ बिहार में राहुल प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी, कृष्णा लाल जी से बात हुई थी। जो मैं शीर्ष नेताओं थे, 7 लोगों से बात हुई। 7 लोग बोले आपको टिकट मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मामला सीट शेयरिंग का, सीट जैसे आपको सीट आएगा हम आपको क्लियर कर देंगे। कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ। राहुल जी चूंकि आश्वासन दिए थे। एक जो राहुल जी बोलते हैं वो करते हैं, चाहे उनके साथ भी कुछ न कुछ वजह होगी, कुछ धोखा उनके साथ भी हुआ है। हम लोग तो सिर्फ एक उनके लिए सेवक हैं राहुल जी के लिए, लेकिन उन्होंने हमके लिए भी बहुत लड़ाई लड़े हैं। सुने थे महागठबंधन बहुत खिंचातान चल रहा था, लेकिन बहुत प्रयास किए, लेकिन सीट नहीं बना, इस वजह से वो टिकट नहीं। टिकट के लिए दिल्ली भी गए थे? जी हम दिल्ली गए थे। अच्छा खासा पैसा भी खर्चा हुआ होगा? जी हाँ, आने जाने तो पैसा खर्च होती है। ठहरने में भी? 5-6 दिन टाइम मारा, किराया पर रूम भाड़ा सब था, खाना पीना सब होटलेस था। टिकट नहीं मिला तो मायूसी है? जी हल्का तो मायूसी बिल्कुल होगा। जितना उत्साह भरी जिंदगी जी रहे थे उस टाइम में थोड़ा सा मायूसी छा गया। तो क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? राहुल जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें नहीं बनता है, अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं परिवार के लिए कहीं और कुछ किया जा सकता है, तो बेझक वो हम हिसाब से करेंगे भी। और मैं रिक्वेस्ट में प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल परिवार की जिस तरह से आपने गोद लिए, ठीक उस प्रकार से आगे बढ़ाने का आप काम करें।